मुंबई, आप इसे सपनों का शहर कह लीजिए या फिर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। 1.84 करोड़ लोगों का घर और हर साल मुंबई में 60 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुंबई की वो चीज़ जो सबको आकर्षित करती है वो है यहाँ का ग्लैमर, फिल्म सिटी और क्रेज फॉर वड़ा पाव। गणेश फेस्टिवल मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और यहाँ हर साल लाखों लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। इतना सब होने के बाद भी कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मुंबई हर साल फ्लड्स, बारिश इस सब के सामने घुटने टेक देता है? क्यों मुंबई को हर साल ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लड होता क्या है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लड्स मतलब पानी, तबाही वो सब ही हो। फ्लडिंग कई तरह का हो सकता है। जैसे कि आप समझिए आपने आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगाया और वो 100 से ज़्यादा चार्ज हो जाए तो वहाँ पे भी चार्जेस का फ्लडिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहे हैं उसको, जिसके कारण वहाँ पे आपका मोबाइल गर्म हो जाता है या फिर आपका जो चार्जर होता है वो गर्म होता है। तो हम फ्लडिंग को ऐसे देखते हैं कि कोई भी किसी भी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम कुछ करते हैं, वहाँ पे कुछ रखते हैं या फिर उसके अंदर कुछ जमा होता है तो उसे हम फ्लडिंग कह सकते हैं। चलिए अब हम इसके रिलेटेड कुछ स्टेटिस्टिक्स देखते हैं जो BMC हर साल पब्लिकली अनाउंस करता है। महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मुंबई का GDP 2019 में 28.78 लाख करोड़ था, जो कि $400 बिलियन होता है। अगर GDP रैंक की बात की जाए तो वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है। मुंबई हर साल नेशनल इंडस्ट्री आउटपुट में 13% कंट्रीब्यूशन देता है और ये सब के बावजूद अगर मुंबई सिर्फ एक भी दिन बंद हो, चाहे वो बारिश हो या कोई और रीज़न हो, तो टोटल नुकसान जो होता है वो 7,884 करोड़ रुपीस का होता है। अगर बारिश की बात की जाए तो मुंबई में सिर्फ 4 महीने में 2200 mm से भी ज़्यादा बारिश होती है और इसे मैनेज करता है मुंबई का सबसे पुराना ड्रेनेज सिस्टम, जो कि लगभग 100 साल पुराना है और उसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इस ड्रेनेज सिस्टम में लगभग 2000 किलोमीटर तक ओपन ड्रेन्स है, 440 किलोमीटर तक क्लोज ड्रेन्स है, टोटल 186 आउटफॉल्स और मोर देन 30,000 वाटर एंट्रेंस है। अब ये जो 186 आउटफॉल्स है इसका मतलब होता है जो मुंबई का ड्रेनेज का पानी होता है वो बाहर जाता है, मतलब सी में, अरेबिक सी में या कई किसी और सोर्स में जाता है। और 30,000 वाटर एंट्रेंस मतलब जो मुंबई के लोकेलिटी या फिर आसपास वाले जो एरिया है, सिटीज़, विलेजेस, जहाँ से भी पानी मुंबई के अंदर आता है उसे कहते हैं वाटर एंट्रेंसेस, जो कि लगभग 30,000 है। और जब बारिश के मेजरमेंट की बात आती है तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जो कि होता है रेन गेज, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली यहाँ पे होता क्या है कि एक ग्लास में 1 घंटे के अंदर कितने mm तक का पानी जमा होता है, उस हिसाब से उस दिन के बारिश का अनुमान लगाया जाता है। और अगर इसे देखा जाए तो मुंबई सिर्फ 1 घंटे में 25 mm तक की बारिश को मैनेज कर सकती है। जुलाई 2005 में जो बारिश हुई थी उसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर 944 mm तक की बारिश हुई थी, जिसमें 550 करोड़ रुपीस का डैमेज हुआ था, 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और उस दिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 39 mm तक की बारिश हुई थी, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, जिसे मुंबई मैनेज नहीं कर पाया था। अगर 2017 के बारिश की बात की जाए तो उस दिन सिर्फ 12 घंटे के अंदर अराउंड 418 mm तक की बारिश हुई थी, जो कि लगभग 35 mm पर आवर होता है। ये बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और कई दिनों तक मुंबई में पानी, फ्लड्स जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, जिसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या BMC उसका काम नहीं कर रहा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BMC ने आज तक सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम पे लगभग 10,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, जिसमें से उन्होंने 6 वाटर पंपिंग स्टेशन लगाए जो पानी को बाहर पंप आउट करते हैं और उन पंपिंग स्टेशन की कीमत है अराउंड 700 करोड़ रुपए। वो प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, रेगुलर चेकअप्स होते हैं। तो इतना सब करने के बावजूद अगर हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसके पीछे और कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम वो रीजंस को देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वी ह्यूमंस आर द नंबर 1 रीज़न फॉर फ्लडिंग।
जी हाँ, हम इंसानों द्वारा ही ऐसी खतरनाक चीज़ें जैसे कि फ्लडिंग क्रिएट होती है। पेड़ काटना, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, हम अपनी ग्रीड पूरी करने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि जितना इम्पोर्टेंट होता है पैसा कमाना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है अपने नेचर की रक्षा करना। पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक्सेस वाटर होता है वो पेड़ ही सक करते हैं, जिसके कारण अगर पेड़ ना हो तो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होना ये बहुत आम बात होती है। मुंबई का जो बचा कुचा फॉरेस्ट्रियल एरिया है उसे आज भी क्लियर करने का यानी कट कर कर वहाँ पे इंडस्ट्री और बिल्डिंग्स बनाने का प्लान चल रहा है। अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो आने वाला समय और भी बुरा हो सकता है और ये प्रॉब्लम हमें ही फेस करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो है मुंबई का इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा और ये वेस्ट सीधा जाता है मुंबई की दो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर महिम क्रीक और मीठी नदी, जहाँ से पूरी मुंबई को वाटर सप्लाई दिया जाता है और इसी कारण खतरनाक बीमारियों का जन्म भी होता है। और ये वेस्ट रिवर के बेस में जाके बैठ जाता है, जिसके कारण सिल्टिंग और स्लज जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसके कारण पानी का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है और फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ये दो हो गए मेजर रीज़न फॉर फ्लडिंग। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकल आता है जिससे कि हम फ्लड प्रिवेंट कर सके। जब फ्लड कंट्रोल्स की बात आती है तो हम इंटरनेशनल कंट्रीज से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और जब इनोवेशन की बात आती है तो जापान हमेशा सबसे आगे रहता है। जापान ने इनोवेट किया है अंडरग्राउंड फ्लड टनल, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लडेड रीजन से पानी कलेक्ट करके पाइप के थ्रू उसे अंडरग्राउंड चेंबर्स में जमा करता है, जिसने काफ़ी हद तक फ्लड की समस्या को सॉल्व किया है। दूसरी जो कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने स्पंज सिटी का कंसेप्ट यूज़ किया है, जिसमें वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करता है और वही वाटर बाद में इरिगेशन और होम यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी सरकार प्रॉपर प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट के साथ काम करे तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सब तो हो गई कम्युनिटी लेवल की बातें। हम इंडिविजुअली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? तो कोशिश करो कि कम से कम कचरा जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और सबसे इम्पॉर्टेंट है टू स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज अ स्मॉल इनिशिएटिव बाय अ सिंगल पर्सन डज मैटर अ लॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है यश, आप देख रहे थे व्हाई डज इट फ्लड्स। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।